यह घटना एमवाय हॉस्पिटल में घटी, जहां जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स के बीच में विवाद हो गया। नर्सिंग ऑफिसर सुनील मेवाड़ का आरोप है कि डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की। यह घटना ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में घटी, जहां डॉक्टरों ने एक ऑपरेशन किया और 2 सैंपल बायोप्सी के लिए रखे थे। बाद में ये सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे जाने पर जूनियर डॉक्टर प्रवीण मिश्रा और डॉक्टर हेमंत का नर्सिंग ऑफिसर सुनील मेवाड़ के साथ जमकर विवाद हुआ। मेवाड़ का आरोप है कि दोनों ने उनकी पिटाई करी। उनका कहना है कि मेरी ड्यूटी दूसरे यूनिट में थी, इसके बावजूद मुझे जिम्मेदार ठहराते हुए मुझे पीटा गया। अस्पताल अधीक्षक ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। ये वर्षा सिस्टर है, इनको पहले हम जैसे सैंपल के लिए बात करने गए डॉक्टर से, छुट्टी जाने के बाद घर से जैसे आए, मैं आया, सिस्टर आए, मेरे को कॉल लगाया, मैं आया तो सिस्टरों को गाली देने लगे, मेरे को गाली देने लगे। मैंने बोला गाली क्यों बक रहे आप? तो बोले गाली नहीं, बोले मारूंगा भी। तो मेरे को मारा भी, थप्पड़ भी मारे और भी मारा, मेरे को चोट भी लगी। वो डॉक्टर प्रवीण ने, वो डॉक्टर हेमंत सर थे अन्य। ये ओटी के बाहर के कैंपस की बात है। मैं बता नहीं सर, मैंने जाने के बाद में हम लोग घर चले गए पिकअप करके जाने के बाद उन लोगों ने फोन लगाया, तो मुझे यहाँ के स्टाफ से फोन आया। तो मैं रास्ते में आधी दूर भी नहीं गई थी, सुनील भी आया वापस, मैं भी आई। सुनील मुझसे पहले आया तो सुनील ने जाकर उनको बताया कि मतलब जो है बायोप्सी वाला वो वहाँ पे रखा हुआ है। मैं जस्ट पीछे से आ रही थी, उस समय में वो लोग गाली गलौज करने लगे कि अनपढ़ गवार लोग हैं क्या यहाँ पे जो स्टाफ है, जो मतलब उनको समझ नहीं रहा है क्या, मतलब ऐसे ही आकर खड़े हो गए हैं क्या, बिना पढ़े लिखे हैं क्या। वो सिर्फ मेरे लिए स्टेटमेंट था, क्योंकि मैं उस समय वोटिंग उनको केस करवाया। हाँ, मेरे सामने गाली हुई। अभी मैंने नर्सिंग ऑफिसर्स को भी बुलाया था और उन लोगों से भी बात की है और एक हम इंडिपेंडेंट कमेटी बना रहे हैं। पहले हमने ये बोला था कि अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से जाके, क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हैं, चोली दामन का साथ है, सास बहू जैसा, कि रोज इनको मिलके ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई, और ये छोटी छोटी सी घटना है कई बार आपस में जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स को लेके। तो पहले मैंने सोचा था कि डिपार्टमेंट की एक कमेटी ऑर्थोपेडिक्स वाले आपस में सॉल्व करें, पर वो उसकी जगह बदल के हमने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना देते हैं और 2-3 दिन में जो भी आएगा उसकी, जिसकी पक्ष की भी गलती होगी, और वो या अभी दोनों को बुला के आपस में हम समझौता करा के और उसको मैटर को सॉल्व कर रहे हैं। गुरुवार को इंदौर जिला कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सितंबर माह से बच्चों के लिए 2 विशेष अभियान स्वास्थ्य के लिए चलाए जाने हैं, जो 10 सितंबर से कृमि एनीमिया संबंध में विशेष अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को कृमि से जो बीमारियां होती हैं उसके संबंध में पूरे जिले भर में एक अभियान चलाया जाना है, जिसमें जिले की सभी स्कूल, आंगनवाड़ी और सभी आश्रमों में इसे चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को कृमिनाशक दवाई का वितरण किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को इंदौर जिला कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की बैठक की गई थी। बैठक में महिला बाल विकास, नगर निगम स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी बैठक में शामिल हुए, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी को निर्देशित किया कि सभी विभागों के जो कार्य हैं वो समय पर पूर्ण किए जाएं, ताकि इस अभियान से एनीमिया और कृमि संबंधित बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि इसके साथ साथ शहर भर में एनीमिया से संबंधित अभियान भी चलाया जाना है और वो अभियान भी सितंबर माह में प्रारंभ होगा। उसके लिए भी बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, 2 विशेष अभियान अभी स्वास्थ्य के चलाए जाने हैं। एक तो 10 सितंबर को जो खासतौर पर बच्चों को कृमि से बीमारियां होती हैं, जो वर्म से बीमारियां होती हैं, उसके संबंध में एक अभियान चलाया जाना है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में, आंगनवाड़ी में और सभी आश्रमों में जो एल्बेंडाजोल गोली होती है उसका वितरण किया जाना है। उस हेतु एक टास्क फोर्स की बैठक हुई थी। सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी विभागों के जो कार्य हैं वो भलीभांति किए जाएं, जिससे कि पूरी तरीके से जो कृमि संबंधित बीमारियां हैं उनसे बच्चों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ एनीमिया से संबंधित अभियान भी चलाया जाना है और वो अभियान भी सितंबर में चालू होगा। उसके लिए भी सभी को निर्देशित किया गया। श्री रंजीत हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर की सुविधाओं और दर्शन व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। यह योजना मंदिर के पुजारी, भक्त मंडल और अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग से बनाई गई है। कार्य योजना में जिन सुविधाओं पर सुधार के लिए चर्चा की गई है वो है मंदिर की सुविधाओं में सुधार करना, दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाना, मंदिर के स्वरूप को और अधिक भव्य बनाना,
श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना। दरअसल इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मंदिर के प्रबंधन का प्रयास है कि दानदाताओं के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द काम को प्रारंभ किया जाए। कार्य योजना को लागू करने से पहले इसे सार्वजनिक किया जाएगा और प्राप्त सुझावों के अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। इसके बाद ही कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, श्री रंजीत हनुमान मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए और वहाँ पर जो दर्शन व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मंदिर के स्वरूप को और अधिक भव्य बनाए जाने की भी ज़रूरत है। उसके लिए हमने कार्य योजना तैयार करी है। ये कार्य योजना वैसे तो मंदिर के जो पुजारी हैं, वहाँ का जो भक्त मंडल है, उनके सहयोग से ही बनाई गई है, लेकिन फिर भी इस कार्य योजना को हम लोग पब्लिसाइज करेंगे और उस पर जो सुझाव प्राप्त होंगे उस सुझावों के अनुसार संशोधन के बाद ही हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। लगभग 6 करोड़ के आसपास की ये योजना है। हमारा प्रयास रहेगा कि दानदाताओं के सहयोग से ही इस कार्य को जो है आगे बढ़ाया जाए और बहुत जल्दी इस पर काम प्रारंभ करें। इंदौर में लोगों को अच्छे मुनाफे के लिए लुभानी लालच देकर उनकी मेहनत के साथ धोखाधड़ी करने वाली एडवाइजरी कंपनियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी नरेंद्र रावत द्वारा बताया गया कि इलाहाबाद के रहने वाले इमरान नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी की वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा तमाम जांच पड़ताल करते हुए पिछले दिनों विजयनगर व एमआईजी थाना क्षेत्र में संचालित होने वाली फर्जी एडवाइजरी संचालित कंपनियों पर कार्रवाई की गई थी। एमआईजी क्षेत्र में सीरी टेक एंटरप्राइजेस कंपनी संचालित हो रही थी, तो वहीं विजयनगर में स्टार्ट कंपनी संचालित हो रही थी, जहां पर पुलिस ने डॉबीज देते हुए दोनों ही स्थान से 30 के करीब कर्मचारियों से पूछताछ की, तो वहीं 17 मोबाइल फोन और 3 कंप्यूटर सहित लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सुनील पटेल और सचिन नामक व्यक्ति कंपनी को संचालित कर रहे थे और फर्जी काम के माध्यम से सोशल मीडिया को निशाना बनाकर लोगों को ठगा जा रहा था और फिर उन्हें कॉल कर शेयर मार्केट सहित अन्य विभाग ने वादे कर उनके साथ हजारों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश ही नहीं, इसके तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। 4 लोगों का जब मेमो लिया गया तो उन्होंने बताया कि इनके कुछ साथी हैं जो यहाँ पे ऐसा काम करते हैं, तो उनका एड्रेस वगैरह हम लोगों ने मेमो पे लिया गया। उस मेमो के आधार पे हम लोगों ने डीसीपी साहब को संज्ञान में लेके आए, तो डीसीपी साहब ने इसमें एक प्लान बनाने के बाद एक रेड करने का उन्होंने टीम बनाने के लिए बोला और हम लोगों ने उसकी रेकी करवाई। रेकी करवाने के बाद 2 एडवाइजरी जो श्री टेक एंटरप्राइजेस और जेआर एसोसिएट्स पे हम लोगों ने कल रेड की और रेड में हम लोगों को काफी मात्रा में मोबाइल, सीपीयू और लैपटॉप वगैरह जब्त हुए और 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में फुटपाथ पर रहने वाले परिवार की 3 माह की बच्ची की होज में गिरने से मौत का मामला सामने आया है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में छोटा मोटा काम कर अपना जीवन यापन करने वाले एक परिवार की 3 माह की बच्ची की अचानक से पानी में गिर जाने से मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 माह की बच्ची रात में अपने परिजनों के पास ही सो रही थी, तो वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा 3 माह की बच्ची के माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लोहे का ढक्कन होने पर होज पर लगा हुआ था। उसके बावजूद भी बच्ची रात में किस तरह से गिर गई, ये सवाल तो सामने आ ही रहा है। साथ में माता पिता के विवाद की बात भी सामने आ रही है। इन तमाम तर्कों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पता चला जो प्रारंभिक रूप से जांच पड़ताल हुई कि एक जो बच्ची है, बच्ची उन्हीं की है जिसकी उम्र 3 माह के 3 मंथ्स है और ये बच्ची जहां वो सोए हुए थे उसके नीचे एक हौदी है, हौदी जो पानी भरने की रहती है, जहां पानी रहता है और उसके ऊपर लोहे का कवर भी लगा हुआ है और उस में वो बच्ची गिरी है और उसके बाद उसको रात में निकाला भी गया है। तो प्रारंभिक रूप से जांच पड़ताल में ये मामला संदेहास्पद पाया गया है और इसका पीएम भी कराया गया है और पीएम अभी चल रहा है और पुलिस ने इस पूरे मामले को एक संदेह के रूप में लिया है। पुलिस इस घटना के कारण और इसके पीछे कौन है इस संबंध में जांच करे। प्रारंभिक रूप से एक और उल्लेखनीय तथ्य है कि इसमें कहीं बच्ची की कोई चोट वगैरह किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। एमआईजी थाना प्रभारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राहगीरों द्वारा 2 युवकों को पकड़कर थाने लाया गया, जिनके नाम आयुष और आवेश बताए गए हैं।
दोनों युवकों द्वारा राह चलते हुए एक फरियादी से परिजनों से बात करने के लिए पहले मोबाइल फोन मांगा गया। जैसे ही फरियादी ने मोबाइल फोन दिया तो दोनों युवक उसका मोबाइल फोन लेकर वहां से भागने लगे। इसी दौरान फरियादी द्वारा चिल्लाने पर अन्य राहगीरों की मदद से दोनों युवकों का पीछा किया गया और उन्हें पकड़कर MIG थाने के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है तो पता चला कि दोनों ही युवकों द्वारा पिछले दिनों क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था, जिन्हें फरियादी ने पहचान लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पकड़े गए युवकों से अन्य अपराध मामलों में भी पूछताछ में जुटी हुई है। जो एक राहगीर से अपनी ज़रूरत की बात बताकर और उससे बोल रहे थे कि हमको एक अर्जेंट फ़ोन करना है और फ़ोन की मांग की। जो राहगीर ने उसको ज़रूरत के हिसाब से और मदद के हिसाब से फ़ोन करने दिया था। तो फ़ोन करने के बातों में उलझा के और वो उसको लेके भागने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लड़के ने और जो आसपास के नागरिक थे उन दोनों ने उनको पकड़ा। वो पकड़ के पूछताछ करने के लिए थाने लेके आए थे। वो थाने के बाद फिर उन लड़कों की और तस्दीक की गई। तो इन्हीं जो दो बदमाश हैं, कुणाल चौधरी और भावेश गुर्जर, इनके द्वारा जो है 2-3 दिन पहले एक चाकूबाजी घटना भी की गई थी। तो फरियादी द्वारा उनको भी उनकी पहचान की गई कि हाँ, इन्हीं के द्वारा चाकूबाजी घटना की गई।